उदयपुर के करणी माता मंदिर में लोढ़ा ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया और कब्जा हटाने में प्रशासन को, अफसरों को, पुलिस को, देवस्थान विभाग को जोर आ रहा है। अतिक्रमी ने जो फर्जी कागज बनाए, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मेवाड़ रियासत ने 1938 में शक्तिदान नाम के व्यक्ति को इस शर्त पर यह जमीन दी थी कि मंदिर की सेवा पूजा करेगा। उसमें यह स्पष्ट शर्तें थी कि न तो इस जमीन को गिरवी रख सकता है, न बेच सकता है और न ही इसको बख्शिश कर सकता है। ये जो सफेद पोश अपराधी है ना, ये कैसे सैकड़ों करोड़ की भूमि कैसे फर्जीवाड़े से अपने नाम कर लेते हैं और उसके बाद उन सैकड़ों करोड़ में से 1-2 करोड़ दान करके कैसे दानवीर बन जाते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। जो शक्तिदान इस भूमि को बेच नहीं सकता था, उससे लोढ़ा ने फर्जी तरीके से बेचान करा लिया और जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया। कब्जाधारी लोढ़ा इस जमीन में, जिस जमीन की बाजार कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है, ताराचंद जैन नाम के उदयपुर के एमएलए और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की पार्टनरशिप बताते हैं। जबकि वास्तव में सच बात यह है कि गुलाब जी ने करणी सेना के कुछ लोगों को स्पष्ट कहा कि इस अतिक्रमण और अतिक्रमी से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं अफसरों को अभी फोन कर देता हूं। लेकिन एक बात सत्य है कि किसी न किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, अन्यथा उस करणी माता मंदिर के जाने का एक रास्ता गेट लगाकर ताला ऐसे लगाया नहीं जा सकता और दूसरे गेट पर कब्जाधारी ने अपना सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया। करणी माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं को तरसना पड़ता है। जो बेचान शुरू से शून्य यानी वॉइड एब इनिशियो हो, उस बेचान पर किया गया हरेक कागज शून्य यानी जीरो होगा। वो अलग बात है कि कोर्ट में अफसर इस अतिक्रमी की मदद कर करके बार बार कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। इसमें नगर निगम की भी बड़ी भूमिका है। आप मुझे बताइए, कब्जेधारी ने किस टाइटल के आधार पर इस पर अतिक्रमण किया, निर्माण किया और निर्माण करने की उसने कोई स्वीकृति नगर निगम से ली क्या? और अगर नहीं ली तो वहां के कलेक्टर, एसपी, नगर निगम, देवस्थान और अन्य विभाग क्या कर रहे थे? सच बात यह है कि इस जमीन में जो मंदिर की पवित्र भूमि का टुकड़ा है, वह टुकड़ा नोटों के रूप में इनकी गले में डाल दिया गया था, इसलिए इनकी आवाज नहीं निकल रही थी। हम दोष आक्रांताओं को देते हैं, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं, पूरे देश में मंदिरों की कई सारी भूमियों पर ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो रिकॉर्ड में आक्रांता तो नहीं है, लेकिन सफेद पोश के रूप में आक्रांताओं से भी बढ़कर मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने करणी माता के उदयपुर के इस मंदिर पर आज सरकारी गार्ड बिठाने का जो निर्णय लिया है, इस बात के लिए राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं। काम इतने से चलेगा नहीं। जब तक मंदिर की 6 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं होती, तब तक करणी मां के भक्त जो इस भारत और भारत से बाहर बैठे हैं, चुप नहीं बैठेंगे। जय मां करणी।